संसद के प्रेरणा स्थल पर गांधी मूर्ति के सामने बीजेपी सांसद प्रदर्शन कर रहे हैं। डॉक्टर अम्बेडकर के नहीं चलेगी, उसके चलते अब राहुल गांधी नहीं चलेगी, नहीं चलेगी, राहुल तेरी गुंडागर्दी नहीं चलेगी, नहीं चलेगी, राहुल तेरी गुंडागर्दी नहीं चलेगी, नहीं चलेगी। वहाँ पर मौजूद भी थे जब धक्का लगा मुकेश राहुल गांधी और राहुल गांधी तेरी गुंडागर्दी और सदन के बाहर हम आपको दिखा रहे हैं, एक तरफ राहुल गांधी की गुंडागर्दी की बात कर रहे हैं, कह रहे हैं कि राहुल गांधी ने एक आदिवासी महिला सांसद का अपमान किया है, धक्का मुक्की की है 2 सांसदों को, जिनकी वजह से उन्हें चोट लगी है। एफआईआर दर्ज करवाने की बात हो गई थी और एफआईआर दर्ज भी हो गई है। दूसरी तस्वीर में हम आपको दिखा रहे हैं, वहां यह कहा जा रहा है कि अंबेडकर का अपमान हुआ है और अमित शाह इस्तीफा दे। अरुण सिंह मेरे वरिष्ठ सहयोगी हमारे साथ पल पल की जानकारी दे। अरुण, राहुल गांधी कहां है? हेलो अरुण, मेरी आवाज आ रही है आपको? जी, राहुल गांधी पंकज दिखाऊं मैं तस्वीरें आपको? पंकज तोमर, पंकज तोमर आपको तस्वीरें दिखाएंगे। देखिए यहाँ पर जो समाजवादी पार्टी और कांग्रेस के जो तमाम सांसद हैं वो संसद भवन के अंदर अब जा चुके हैं। तो यानी विजय चौक पर जो प्रदर्शन था वो प्रदर्शन अब खत्म हो चुका है और सारे सांसद जो हैं, पंकज तोमर आपको नजदीक से तस्वीरें दिखाएंगे। संसद भवन के अंदर सारे सांसद जो है विपक्ष के वो जा चुके हैं। तो विजय चौक पर जो प्रदर्शन था कांग्रेस पार्टी का और इंडिया गठबंधन का वो खत्म हो चुका है। और आपको जरा जूम करके पंकज तोमर दिखाइए जरा संसद भवन के अंदर जो गेट है वहां से जहां तक की तस्वीरें हम आपको दिखा सकते हैं पंकज, वो आपको हम तस्वीरें दिखा रहे हैं। देखिए ये संसद भवन, संविधान सदन और संसद भवन के बीच की तस्वीरें हैं। ये देखिए एक्सक्लूसिव तस्वीरें आपको पंकज तोमर दिखा रहे हैं कि इस तरह से समाजवादी पार्टी के सांसदों की टोपियां आपको दिखाई दे रही हैं, लाल कलर की टोपियां, और वो तख्तियां लेकर के, पोस्टर लेके, मैं भी अंबेडकर लिख करके उस पर तमाम जो सांसद हैं वो संसद भवन के अंदर अब पहुंच चुके हैं। तो पंकज तोमर आपको ये तस्वीरें दिखा रहे हैं एक्सक्लूसिव, समाजवादी पार्टी के सांसद संसद भवन के गेट नंबर 1 से प्रवेश करते हुए। संविधान सदन और नई संसद के बीच का ये जगह है, बीच का जो इलाका। और जरा तस्वीरें जो विजुअल आपको दिखाई दे रहे हैं वहीं पर, वो जो विजुअल आपको अंदर के दिखाई दे रहे हैं, कल दोपहर में 11 बजे के आसपास वहीं पर आरोप प्रत्यारोप दोनों तरफ से लगाए जा रहे हैं कि वहां पर इकट्ठा होने के दौरान एनडीए सांसदों और इंडिया गठबंधन के सांसदों के बीच धक्का मुक्की हुई है। तो यही वो तस्वीर है, यही वो जगह है जहां पर कल हुआ धक्का मुक्की, ऐसे आरोप लगाए जा रहे हैं। और अब जो तमाम जो सांसद हैं इंडिया गठबंधन के और जो नेता हैं बड़े, वो सब अंदर जा चुके हैं। मल्लिकार्जुन खड़गे, प्रियंका गांधी, सब लोग। अरुण, मेरी आवाज आ रही है आपको? तो एक तरह से अगर आप कहें तो ये मार्च पंकज अब खत्म हो चुका है। इंडिया गठबंधन का विजय चौक पर जो मार्च था वो संसद भवन के अंदर जा चुका है पंकज। तो तस्वीरों में हम दिखाने की कोशिश कर रहे हैं, दोनों तरफ से विरोध प्रदर्शन हो रहा है। एक तरफ इंडिया गठबंधन है, दूसरी तरफ एनडीए है। एनडीए का कहना है कि राहुल गांधी ने एक आदिवासी महिला सांसद का अपमान किया है, 2 सांसदों के साथ धक्का मुक्की हुई, उसमें उन्हें चोट आई है, एफआईआर भी दर्ज हो चुकी है। और दूसरी तरफ आप ये देख रहे हैं इंडिया गठबंधन का प्रदर्शन चल रहा है, लेकिन आप संसद के अंदर चले गए हैं। इस बीच बीजेपी सांसद मनोज तिवारी ने राहुल गांधी पर हमला बोला है, साथ ही साथ धक्का मुक्की मामले में कार्रवाई की मांग कर दिया। ये सुनते हैं क्या कहना है मनोज तिवारी का। इतना बड़ा प्रोटेस्ट राहुल गांधी के खिलाफ, आप सेटिस्फाइड नहीं है? कल जो हुआ क्या एक्शन होना चाहिए? कल जो राहुल गांधी ने किया वो लोकतंत्र के मंदिर को अपमानित करने वाला है, चोट पहुंचाने वाला है और हम इसको बर्दाश्त नहीं करेंगे। आदिवासी बेटी का अपमान, राहुल गांधी शर्म करो। हम नहीं सहेंगे भारत के संसद का अपमान। एक सांसद को इस तरह से पटक के उसका खून निकालना, प्रताप सारंगी के एक एक रक्त का एक एक बूंद के दर्द को हम देश के गली गली तक पहुंचाएंगे। माफी भी नहीं मांगी राहुल गांधी ने कोई भी इस मसले में पूरी नहीं। जो जानबूझ के अपराध करता है वो माफी थोड़ी मांगेगा सर, लेकिन हम ऐसा इनकी इस गुंडागर्दी को गली गली लेके जाएंगे। एफआईआर भी कराई है और दुर्व्यवहार महिलाओं का हुआ है, लेकिन कांग्रेस का आरोप है कि उनकी पुलिस आपकी इस वजह से उनकी एफआईआर नहीं हुई, आपकी हो गई। ये निराधार आरोप है।
कल जो FIR हुई है वो हमारे वडोदरा के माननीय सांसद श्री हिमांशु जोशी जी ने करवाई है, क्योंकि जो रवैया था श्री राहुल गांधी जी का, वो हिंसात्मक रवैया केवल अशोभनीय नहीं था, वो आपराधिक भी था। उन जानते थे, उनको बार बार सिक्योरिटी फोर्सेस ने बोला था कि आपके पास अल्टरनेटिव पाथ है, आप वो ले लीजिए, लेकिन ये जानकर कि भीड़ है वहां पर, पीसफुल प्रोटेस्टर्स हैं, आपके धक्का मुक्की के कारण किसी को चोट लग सकती है, वो दुर्भावना के साथ जब गए और उन्होंने धक्का दिया जिसके कारण 2 साथियों के सिर पर गंभीर चोट आई, उनको अस्पताल जाना पड़ा। वो ये शायद भूल गए कि जनप्रतिनिधि लोकतंत्र का सबसे बड़ा प्रहरी है और संविधान केवल झलकाने के कारण आप संविधान के रक्षक नहीं बन जाते। और रही बात कि उनकी कंप्लेंट क्यों नहीं दर्ज हुई, ये आपको पुलिस के पास जाकर पूछना पड़ेगा, लेकिन मुझे लगता है ये डाइवर्जनरी टैक्टिक है, क्योंकि पुलिस तो दोनों घटक दलों की बात सुनकर और जो कानूनी कार्रवाई होगी वो करेगी। तो बांसुरी स्वराज को आपने सुना। इस बीच समाजवादी पार्टी की सांसद ने डिंपल यादव, उन्होंने बीजेपी पर सदन का माहौल खराब करने का आरोप लगाया। समाजवादी पार्टी के तमाम सांसद डिंपल यादव के नेतृत्व में यहाँ देख सकते हैं, समाजवादी पार्टी के तमाम सांसद यहाँ मार्च कर रहे हैं भीमराव अंबेडकर के मुद्दे पे। मैम, जो FIR दर्ज किया गया राहुल गांधी के खिलाफ, कैसे देख रहे हो उस कार्रवाई? ये सरासर गलत है, क्योंकि भारतीय जनता पार्टी के MPs खुद रिस्पॉन्सिबल है जो भी घटना कल की हुई है। बीजेपी कह रही है कि अमित शाह ने अपनी बात कह दिया इस पूरे मसले पर। He has to apologize to the nation since he had hurt the sentiment of the people of the country. बीजेपी कह रही है कि राहुल गांधी ने धक्का दिया, इसलिए FIR दर्ज की गई। केवल भारतीय जनता पार्टी के मेंबर ऑफ पार्लियामेंट रिस्पॉन्सिबल है कल की घटना के लिए। तो ये थी हमारे साथ डिंपल यादव, वो भी मार्च में शामिल है समाजवादी पार्टी के तमाम सांसदों और नेताओं के साथ, और ये कहना है कि बीजेपी झूठ बोल रही है, बीजेपी बदले की कार्रवाई कर रही है। अंबेडकर के मसले पे गृह मंत्री को माफी मांगनी चाहिए। कैमरा पर्सन जयपाल रावत के साथ नीरज कुमार, न्यूज 18 इंडिया।